वज़ीर-ए-आज़म से कौमी अंडर 19 के खिलाड़ियों की मुलाकात। भारत के खिलाफ एशिया कप टाइटल जीतने पर नौजवान खिलाड़ियों को शाबाश। हौसला अफजाई के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने जीत का क्रेडिट नौजवानों के नाम कर दिया। कोचिंग स्टाफ की कारकर्दगी भी बेमिसाल करार। रिवायती हरीफ के खिलाफ मुकम्मल तैयारी से मैदान में उतरे, प्रेशर नहीं लिया। मैनेजमेंट ने मिसाली रवैया अपनाया। साफ कहा कि शिकस्त हमारी और जीत आपकी होगी। कप्तान फरहान यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीसीबी का फातेह पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए फीकस 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मोहसिन नकवी की एशिया अंडर 19 कप की फातेह टीम से मुलाकात। तमाम खिलाड़ियों को गले लगाकर मुबारकबाद दी, हौसला भी बढ़ाया। जख्मी होने वाले क्रिकेटर की अस्पताल पहुंचकर अयादत की। पाकिस्तान क्रिकेट को नया स्टार मिल गया। समीर मिन्हाज भारतीय बॉलर्स पर कहर बनकर टूटे। 172 रन की इनिंग में 17 चौके और 9 बुलंदों वाला छक्के मारकर भारतीय बॉलर का भुरकस निकाल दिया। आइंदा भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाने के लिए पुरअज़्म। मुल्तान में समीर के घर पर जश्न का समा। रिवायती हरीफ के खिलाफ फतह याद नौजवान टीम की खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद आमद पर वालेहाना इस्तकबाल। सर्द रात के बावजूद शायकीन की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पहुंच गई। रक्स और भंगड़े, डबल डेकर बस पर टीम को एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। बड़ा बोर्ड छोटी जहनियत। पाकिस्तान से फाइनल शिकस्त की ट्वीट से भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फातेह टीम का नाम ही गायब कर दिया। तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती, सोशल मीडिया पर बीसीसीआई तंज का निशाना बन गया। वाशिंगटन टाइम्स ने 2025 को पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दे दिया। अमेरिकी पॉलिसियों में इंडिया फर्स्ट का दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो गई। मई की पाक भारत जंग में भारतीय फौज की नाकामी और पाक फौज की शानदार कारकर्दगी पॉलिसी में तब्दीली का सबब बनी। पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। अमेरिकी अखबार के मजमून में फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ। सऊदी अरब की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। शाही एजाज पाक सऊदी दोस्ती, दिफाई ताउन और बाहमी ताल्लुकात के फरोग में नुमाया खिदमात के एतराफ में दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से पाक सऊदी अरब इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने एजाज को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना ताल्लुकात का मजहर करार दिया। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत और कातिलों की सरपरस्ती के खिलाफ एहतजाज भारतीय सरहद तक पहुंच गया। बांग्लादेश और भारत के दरमियान सबसे बड़े लैंड पोर्ट पेट्रापोल पर एहतजाज के बायस अलर्ट जारी कर दिया गया। बांग्लादेश की जानिब से पेट्रापोल के करीब मुजाहिरीन ने नो मैंस लेन में दाखिल होकर भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मकतूल सियासी कारकुन उस्मान हादी को भारत के फोन नंबर से कत्ल की धमकियां दी गई थीं। बांग्लादेश में अक़लियतें भारत से ज्यादा महफूज हैं। ढाका ने नई दिल्ली को शट अप कॉल दे दी। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू इंतहा पसंदों के एहतजाज की शदीद मजम्मत। सिडनी में हमला करने वाले भारतीय बाशिंदों ने कई माह तक असलाह चलाने की तरबियत हासिल की। मुलजिमान ने फायरिंग से कबल लोगों पर 4 देसी साख्ता बॉम्ब भी फेंके। अदालती दस्तावेज जारी। कनाडा में दहशतगर्दी में मुलव्विस एक और अफगान शहरी गिरफ्तार। 26 साल अफगान नौजवान को टोरंटो में दहशतगर्दी की सरगर्मियों और दाइश से ताल्लुकात के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गोला बारूद भी बरामद कर लिया। पीटीआई ये भी चाहती है जो इख्तियार में है कि बानी चेयरमैन बाहर ना आए, क्योंकि इनकी दुकान लगी हुई है। अगर वो बाहर आएंगे शायद उनकी दुकान बंद हो जाएगी। पीटीआई रहनुमाओं की अक्सरियत बानी के जेल से बाहर न आने की ख्वाहिशमंद। बानी जेल से बाहर आए तो कई लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दावा। अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान ने बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फरीकैन को नोटिस जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया।
हुकूमत को बता दें कि ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। डीसी घर पर कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। आप यहाँ खड़े हैं और आपका घर जा रहा होगा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मुकालमा। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ केस। अदालत ने जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। सदर आसिफ जरदारी की बगदाद में ज़ियारतों पर हाजिरी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी की। काज़मिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा अल काज़िम, इमाम मोहम्मद अल तकी अल जवाद के रोज़ों पर भी हाजिरी दी और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर ममलिकत ने इमाम आज़म अबू हनीफा के मज़ार पर भी फातिहा ख़्वानी की। सदर आसिफ जरदारी ने मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और एबटाबाद में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गिलगित, मानसहरा और सवात के सयाहती मकामात में शदीद बर्फबारी के बाद हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में कल से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध अमीर हैदर के मुताबिक कल से दर्जा हरारत 12 और 14 डिग्री के दरमियान रहेगा। 31 दिसंबर तक यही सूरत हाल रहेगी। सऊदी अरब और कतर में बर्फबारी ने सहरा को खूबसूरत मनाजिर में तब्दील कर दिया। नायाब, दिलकश और सहरंगेज मनाजिर की वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें जमीन का वसी रकबा मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर हो गए। मुल्क की दरामदी सलाहियत 26 माह से तजावुज़ कर गई, जो फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्ची और वालिदा के अगवा केस। वक्कास अहमद और सुहेल अलीम के खिलाफ थाना तरनौल में दर्ज मुकदमा खारिज करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। बगैर वारंट लाहौर छापा मारने वाली टीम में शामिल तमाम पुलिस एहलकारों पर भी 1-1 लाख रुपए जुर्माना आयद। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुना दिया। गोचकी के इलाके खानपुर महर में रिश्ते की देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। फैसलाबाद में पुलिस मुकाबले में मुतादिद मुकदमात में मतलूब मुलजिम हलाक हो गया। साथ ही फरार होने में कामयाब। पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया तो सवार मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने साथियों की गोलियां लगने से मारा गया। फैसलाबाद में पुलिस ने बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल करने के इल्जाम में मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। बच्ची की लाश खेत से मिली थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी। कबीरवाला में 1 माह से लापता खातून की लाश घर से मिल गई। पुलिस ने बेटे और उसकी बीवी को मां के कत्ल के इल्जाम में हिरासत में ले लिया। हुकूमत सिंध का कराची के सनती इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज मंजूर। 9 अरब 28 करोड़ रुपए की लागत से शहर के सनती इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का आज़म। पंजाब में जंगलात और माहौलियात के तमाम निज़ाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा फैसला। अंग्रेज दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली कर दी गई। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे से कागजी कार्रवाई का 100% खात्मा हो गया। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस जदीद निज़ाम के जरिए मामलात चलाने वाला EPA पहला सरकारी महकमा बन गया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम रोकने के लिए सैहुनी हुक्काम के ओछे हथकंडे। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 19 नई यहूदी बस्तियां तामीर करना शुरू कर दी। बस्तियों की मजमूई तादाद 69 हो गई। इसराइली आर्मी चीफ ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ नई जंग छेड़ने का इंदिया दे दिया। ईरान को इसराइल की जानिब से एक और हमले के खदशात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक ईरान पर नए हमले के इम्कान को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता।
वाज़ेह किया कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो पूरी तरह है, अगर वो माजी का नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं तो उन्हें कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा। लाहौर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। गिरजाघरों और मकानों को बरकी कुमकुमों और आराइशी अशिया से सजा दिया गया। क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज की खरीदो फरोख्त बढ़ गई। मसीही बरादरी ने क्रिसमस को इंसानियत से प्यार और मोहब्बतें बांटने का जरिया करार दे दिया। और गिलगित बल्तिस्तान में सर्द मौसम के आगाज पर कदीम त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। मकामी अफराद ने रिवायती लिबास पहनकर त्यौहार में शिरकत की।